हर इंसान के पीछे एक ख्वाब, एक सपना होता है कि हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा नजदीक आइए, आपकी आवाज़ थोड़ा धीरे धीरे है। हम दुनिया में आगे बढ़ेंगे और सबको आगे बढ़ने की इंकरेज करते रहेंगे। अब वो लोग का नहीं और उसमें लगता हो ना लगता है, इस साइड में लगता है, लगा लीजिए ना। ठीक आएगा। वो पीछे वाला पंखा बंद करवा दो ना बस, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो आ रहा अच्छा ये बताइए, आप अपना पहले नाम बताइए। अभी का नाम बोले? अभी का नाम बोले? अबिता। अभी जो मेरा नाम है वही बोल। हाँ हाँ वही बोलिए। हाँ Nice to meet you. Thank you so much. Okay. Hello everyone. Myself I'm Pratishtha Jha, and I'm transgender human being. And in my interpretation and क्या बोलूँ? Any question ask? Any question ask? बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसे कैसे मेरी बायोग्राफी। हाँ वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेस्ट बंगाल मालदा से बिलोंग करती हूँ। मालदा से बिलोंग करते हैं? अच्छा, मालदा में तो गनी खां चौधरी का इलाका है। हाँ, हाँ। हैं? उनका घर भी बहुत बढ़िया है। सब और लोग बहुत बढ़िया है। तो ये पटना में ये रेस्टोरेंट क्या नाम है? इसका नाम तो है, मतलब जैसे कि हमारे रेशमा मैम का ये रेस्टोरेंट है। हमारे ऑनर जो है मैम जो है उनका नाम है रेशमा, और इसका नाम है सतरंगी। सतरंगी। हाँ सतरंगी। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। इसके पीछे भी एक मतलब रेस है सतरंगी, मतलब जो रेनबो होता है या 7 रंग वाली जो कुछ कलर्स होते हैं वो हमारे प्रतीक है। अच्छा। LGBT की प्रतीक है रेनबो। अच्छा। इसीलिए इस होटल का नाम रखा गया है सतरंगी, 7 रंग या 7 रामधनु। अच्छा। इसे रामधनु कहते हैं या फिर रेनबो कहते हैं। वहाँ पे जो 7 रंग होता है वही 7 रंग हम लोगों के शरीर पे ऊपर खिलते हैं। अच्छा। क्योंकि एक टाइम एक देखिए, जैसे कि हम लोग भी 7 रंग की तरह ही है। जैसे कि हम पहले इंट्रोड्यूस में बोले कि जैसे कि आई एम अ ट्रांस गर्ल, पहले हम थे अलग, अभी हो गए अलग। तो अपने जो बॉडी चेंजिंग है, अपने लाइफ की जो खेल कूद या जो भी स्ट्रगल है वो भी सब कुछ एक रंग के हिसाब से ही होते हैं। अरे एक चीज़ बताइए आप मेरे को, तो आप स्कूल गई? हाँ। किस स्कूल में आपने पढ़ाई की? हम 10 तक बॉयज़ स्कूल में ही पढ़े हैं। बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं आप? क्योंकि मेरा बॉडी सोर्स था बॉयज़, तो मेरी मम्मी पापा को लग रहा था कि बॉयज़ है। अच्छा, तो क्लास 10th तक, 10वीं तक आप एज ए लड़का, एज ए बॉय आपका ये हुआ, बॉयज़ के स्कूल में पढ़ी, बॉयज़ दोस्त रहे होंगे? हाँ हाँ। लेकिन हम ज़्यादा सब लड़कों से बात नहीं करते थे, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट फील होता था लड़कों से। क्योंकि बहुत सारे लड़का होता है कि ऐसा लाइक छेड़खानी या फिर जैसे कि रैगिंग वगैरह ये सब करते रहते थे। तो उस टाइम मुझे लड़कों से, खास करके लड़कों से मुझे बहुत डर लगता था कि मैं स्कूल तो जाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में उज्जवल भी हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि इसी बात से कि मुझे कोई ना छेड़खानी करे, मुझे बाथरूम जाके कुछ हैरेसमेंट ना करे, क्या ना करे, बोले हर टाइम। तो 10th के बाद क्या किया आपने? डिप्रेशन में रहते थे। उसके बाद हम जैसे कि भोकलेट जेक्सको होता है, उसके बाद जेक्सको किए, उसके बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन। पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया? पॉलिटेक्निक में क्या किया आपने? पॉलिटेक्निक में भी वहाँ पे तो 2 इयर्स होता है, जैसे 2% बहुत सारे स्ट्रीम रहता है। तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकली मेरा मदर ट्रेड थे, तो उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल ले लिए। क्योंकि वहाँ कैंपसिंग जिले भोकलेट जो होता है ना, उसके ये भी मालदा में किया आपने? हाँ, पॉलिटेक्निक भी मालदा में किया? तो रैंकिंग होता है, और रैंकिंग के हिसाब से तो कॉलेज सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहे तो यानी जूनियर इंजीनियर बन गए हैं आप? हाँ, उस टाइम पॉलिटेक्निक किए। अच्छा। और उसके बाद फिर जैसे कि हम लोग भोकलेट देते तो पॉलिटेक्निक के बाद जिलेट देना पड़ता है। अच्छा। बीटेक के। अच्छा, फिर बीटेक भी किया? हाँ। बीटेक कहाँ से किया? सिलीगुड़ी से किया, नॉर्थ बंगाल से किया। तो अभी यू आर इंजीनियर बेसिकली, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है? तो जैसे कि लाइक हम बोल देते हैं कि उस टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हर मतलब बोथ
था। एक कॉलेज तो बहुत होता है, जैसे कि गर्ल्स एक पोएट कॉलेज, फिर मेरा जो कॉलेज शुरू हुआ वो पूरा पोएट, जैसे कि लड़की, हम तो लड़की से ज़्यादा घूमने जाते हैं, लड़का से बॉन्डिंग करनी होता है मेरा, छोटे से ऐसे ही हाल होता है। और उसके बाद बीटेक में भी तो वो भी तो पोएट ही है, तो बस लड़की से मेरा ज़्यादा काम। महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ हाँ, या माई उम्र, हाँ, एज नहीं पूछना चाहिए। आप 24 साल की हैं, तो ज़्यादातर जीवन आपका मालदा में बीता, वेस्ट बंगाल में, और अब आप पटना में। पटना में कितने दिनों से हैं आप? लाइक 1 ईयर। 1 ईयर, 1 साल से पटना में। क्योंकि जब से मुझे ये दोस्ताना, मतलब हम लोग का जो गरीमत गृह है, हम लोग का जो NGO है, संस्था है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरे एक फ्रेंड मुझे बोला कि चलो यहाँ पे बहुत अच्छी संस्था है, खास करके ट्रांस लोगों के लिए, जो बेचारा है, जो मतलब दिल के मारा है और घर से निकाल दिए धक्के मार के। देखिए इस दुनिया में क्या है कि जो माँ बाप होते हैं, जन्म देते, वो ही लोग इनकैरेज नहीं करते, हम लोग को अपना नहीं पाते, तो दुनिया भर में खाक अपनाएंगे हम लोग। लेकिन आई एम प्राउड माई मदर, माई पेरेंट्स, दोनों, मेरे मम्मी पापा मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसी नहीं कि मुझे कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई में 1 बहन हूँ। 2 भाई 1 बहन है। सो आप अपने आप को बहन मानते हैं? हाँ, मैं क्यों, मेरे घर वाले भी मानते हैं कि मैं। अच्छा, तो बाकी 2 भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। वो दे हैव देयर ओन फैमिलीज नाउ, और दे आर स्टिल इन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या अपना परिवार कर रहे हैं? अभी उनका परिवार नहीं बसा है। नो। तो आप अपने घर आती जाती हैं? हाँ, मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। हाँ, यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी का इंसान ही आगे ले जाएगा, या उसके लिए हक मांगेगा, उसके लिए मतलब राइट मांगेगा, बहुत बहुत कुछ है। जैसे कि प्राइड वीक है, प्राइड में सब लोग आते हैं, दुनिया भर में बहुत दूर दूर से भी लोग आते रहते हैं। और प्राइड हम लोग का स्वाधीनता दिन है, उस दिन हम लोग मतलब पूरा स्वाधीन। तो आप लोग अपने आप को क्या कहते हैं? LGBT। LGBT बोलते हैं इसका आप? फुल फॉर्म है। अच्छा। L में है लेस्बो, अच्छा। LG है गे, अच्छा। और B है बाइसेक्सुअल, अच्छा। और T में है ट्रांसजेंडर। टोटल वो LGBT। आप कैसे देखती हैं समाज को, और समाज आपको कैसे देखता है, कैसे महसूस करता है? मैं तो समाज को अपने अच्छे नज़र से ही देखती हूँ, लेकिन समाज हम लोग को अच्छे नज़र से नहीं देखते। जैसे कि अभी तो बहुत आगे बढ़ चुके ट्रांस लोग, इसीलिए समाज भी अप्रिसिएट करते हैं, बहुत मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं। और जैसे कि बहुत सारे ग्राउंड होते हैं ना, ग्राउंड मेंटेलिटी होते हैं, या फिर उनका इंटेंशन ही गलत होता है, तो वो लोग के पास कभी ट्रांस लोग मतलब क्या इंटरटेनमेंट का के रूप में ज़्यादा देखते हैं आपको, कि आपको सीरियसली भी लेते हैं? नहीं, इंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोग नहीं देखता है, हम सीरियसली लेते हैं। कोई कोई लोग होता है जो मतलब थोड़ी अलग इरादा, डार्टी माइंडिंग से, इंटरटेनमेंट से कोई नहीं लेता, लेकिन डार्टी माइंड से सब लोग देखते हैं। नजर जो है ना उन लोगों का डार्टी। तो कभी सरकारी नौकरी करने की कोशिश की, या अपना व्यापार करने का कोशिश किया? कैसे जीवन चलता है आपका? कैसे इनकम क्या है आपका? मैं खास करके मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और एक मॉडल। अच्छा। मॉडलिंग भी करती हूँ, और भारतनाट्यम डांसर। भारतनाट्यम डांसर। और आपने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की है? मेरे कैंपसिंग में जॉब नहीं हुआ था गुजरात अहमदाबाद में। अच्छा। और फिर मेरे को दिक्कत या प्रॉब्लम की वजह से हम वहाँ से रेजिग्नेशन लेके चले। तो जैसे समाज में बहुत लोग अकेले रहते हैं। हाँ। जो बैचलर्स रहते हैं, सिंगल रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप भी सिंगल रहते हो? आई हैव अ रिलेशनशिप, माय बॉयफ्रेंड है। अच्छा, आपके पास आपका बॉयफ्रेंड है आपके पास, तो उससे विवाह करेंगी? कैसे 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 उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे रिश्ते को? ये रिश्ता जैसे कि हम दोनों का ना दिल का रिश्ता है, कोई सेक्सुअलिटी या फिर शरीर का रिश्ता नहीं है। हम दोनों मतलब वो हमारा फ्रेंड था, तो फ्रेंड सर्कल से ही हम लोगों का दोस्ती से प्यार शुरू हुआ है। तो इसी के हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि जो जब वो हमें देखे थे, हम उससे वादा किए थे, और हर सब मतलब काम पे मुझे सपोर्ट करते थे,
मेरी डॉक्टर सजेस्ट से लेके मुझे पूरी दुनिया के सामने ले आना, उनके घर परिवार से भेंट करवाना, सब कुछ। तो इतने कुछ जो एक लड़का मेरे लिए करते हैं, मेरे राइट मांगते हैं, मेरे लिए लड़ते हैं, तो वो लड़का कभी गलत नहीं हो सकता है। और रही बच्चे की बात कि हाँ तुम शादी कर दोगे तुम माँ कब बनोगे, ये सब जो बात है ना, दैट्स नॉट मैटर। आई हैव एक्सपेक्टिंग मदर, क्योंकि मैं माँ बनूँ या ना बनूँ इसमें कोई उसका लेना देना नहीं है। वो एक ही चीज़ मानते हैं कि मैं समाज में तुम्हें स्वीकृति दूँ, तुम्हें प्यार किए तो तुम्हें अपना भी पढ़ाऊँगा, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊँगी, पूरी दुनिया से लड़ूँगी। और ये सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे ट्रांस ऐसे भी है जिसकी शादी हो चुकी है। कब आपको मानसिक रूप से या आपको दिल से या दिमाग से ये पता चला कि ना आप लड़कों में हैं और ना लड़कियों में, आप एक अलग ट्रांसजेंडर्स में हैं, ये कब महसूस हुआ आपको? ये महसूस तो मुझे छोटे से ही होता है। अच्छा। क्योंकि जब मैं प्राइमरी में पढ़ती थी ना, उस टाइम से मतलब मैं जब भी देखती थी ना एक लड़का को लड़का के रूप से देखती थी कि एज लाइक ए बॉय, बट एक लड़की को देखती थी ना तो मैं समझती थी कि उसकी जो वो तो उसकी सर्विस से लड़की है, लेकिन मेरी आत्मा भी लड़की है। मैं उसे उसकी भी गंदी नज़र से नहीं देखती थी, लेकिन लाइक शायद गुड फ्रेंड या मेरी सहेली या बात करने के लिए मैं शेयर टूगेदर टू माई फ्रेंड्स, लड़की लोग, मेरा मदर। लेकिन किसी लड़का होता है ये सबसे मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाती, डरती थी या शर्म भी लगता था कभी कभार। तो मेरी फ्रेंड में सबको पता था कि आई एम फीमेल। समाज में आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं जो आप अपने कम्युनिटी से जुड़ी हैं? आप एक जरूर मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, पूरी समाज में और पूरी सोसाइटी वाले हो, चाहे वो घर वाले हो चाहे पेरेंट्स जो भी हो, जैसे कि आज होते हैं ना कि आज तो समझ बहुत आगे जा चुके, बहुत अप टू डेट हो गया, थिंकिंग भी, माइंड भी, और जैसे कि जेंडर डिस्फोरिया ये भी बहुत आगे जा चुके। जैसे कि अभी तो मेडिकल फैसिलिटीज इतना आगे गए हैं कि एक लड़का को लड़की की रूप दिया जाता है, लड़की को लड़का का। तो जब डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर की ऑपरेटेड से ये सब हो जाते हैं तो हम लोग की अपने मन को नहीं चेंज कर पाएंगे। हर मम्मी पापा को ये थिंकिंग चेंज करना है कि वो चाहे जो भी जन्म लिए हो उसकी लाइफ में चूज़ क्या है, उनकी लाइफ में उसका जो मतलब उनका भी तो एक पीसफुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, तो उनके लाइफ में वो किस चीज़ से वो सेटिस्फेक्शन है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपके माता पिता जब आपसे मिलते हैं या आपसे बातें करते हैं तो वो क्या दुख महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा? नहीं, ऐसा दुख महसूस नहीं किया हम, लेकिन मम्मी तो मम्मी होते, क्योंकि देखिए मम्मी जन्म लिए उससे हमारे बारे में पूरी पता है, क्योंकि उनके साथ मेरी आत्मा जो जुड़ी हुई है ना, और उनकी आत्मा के साथ तो मेरा आत्मा अटैच है, क्योंकि हम दोनों गर्ल थे। लेकिन हम लोग का आत्मा का ना रहस्य एक लड़का को नहीं पता चलेगा, लड़का लोग समझेगा। जैसे कि मेरे पापा, हाँ पहली बार थोड़ी दुखी हुए थे, थोड़ी रोए थे, क्योंकि घर में सबसे बड़ी हूँ मैं, और वो भी ब्राह्मण फैमिली, फिर भी पूरी खानदान, पूरी समाज क्या बोलेगी, मतलब पापा डरते कि समाज से यही कारण कि इज्जत का सवाल है कि तुम ऐसा मत करो, मेरी इज्जत घटेगी, मेरी सर छूट जाएगी। लेकिन ऐसे हम काम ही नहीं करेंगे कि जिससे उसका सर नीचे आ जाए, सर उठा ही रहे, इससे ही काम करेंगे। हम पापा को प्रॉमिस किए थे कि पापा अगर आप मुझसे खुश नहीं होना तो मुझे घर से निकालना, लेकिन मुझे मत रोको, क्योंकि मैं तो पागल हो जाऊंगी। आप तो अपने बात को मुझे शेयर कर दिए हो कि तुम मेरे इज्जत को मत रखने दो, लेकिन मेरे जो दिल की आवाज़ है, मेरी जो दिल की सेटिस्फेक्शन है, वो कौन सुनेगा? तो मैं अब सब लोग के लिए हमें ही बलिदान देना पड़ेगा। तो एज ए ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट से क्या क्या एडवांटेज आपको मिलता है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है और क्या क्या आप चाहती हैं कि आपको मिले? हाँ, जैसे कि अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं ट्रांसजेंडर को, खास करके जैसे कि हम लोग की जो NGO से यहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत ही मतलब हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग को रहना पढ़ाना, हम लोग का अलग सा मतलब रहन सहन, खाना पीना, उनकी एजुकेशन, जो लड़की मतलब सीखना चाहता है पेंटिंग्स हो या ब्यूटिशियन की काम हो या जो भी हो, एनी वर्क, वो सब काम सिखाते हैं। फिर NGO से हम लोग को बहुत सब्सिडी मिलता है, जैसे कि सरकारी नौकरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपको? सरकारी नौकरी में जैसे कि अभी सुना है कि पुलिस में, टीचर में, ये सब में। अच्छा, पुलिस में भी आपको जॉब मिलेगा? सेना में? हाँ,
सेना में भी मिलेगा? हाँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है ये? सतरंगी है रेस्टोरेंट का नाम? दोस्ताना सतरंगी। हाँ, सतरंगी दोस्ताना। सात रंग की दोस्त। 7 रंग के दोस्त। दोस्त आपको कौन सा रंग सबसे पसंद है? लाइक ए पिंक। पिंक, गुलाबी रंग सबसे ज्यादा पसंद है आपको? क्यों ऐसा क्या है? देखो, हर लड़की का एक ख्वाब होते हैं, पिंकेस होते हैं ना, वो लोग बहुत चुलबुली सी होते हैं, चाहे वो कलर हो या अपनी लाइफ में हो, थोड़ी पिंकेस ही पसंद करते हैं। और लड़का लोग जो है ना वो ब्लू पसंद करते हैं, ज़्यादातर ब्लू। अच्छा, तो ये मुझे नहीं मानता कि लड़कों को शायद ब्लू पसंद है, हालांकि मेरे बिहार व्यू का लोगो जो है उसका बेस जो है ब्लू है। समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये जो है ना ये जेनेटिक है। हर लड़की को अगर कुछ बोलोगे कि व्हाट यू लाइक एज ए कलर, समथिंग लाइक ए पिंक ही बोले ज़्यादातर। 100 में 90% लड़की आई हैव। अच्छा, तो दिनचर्या क्या है आपका? व्हाट इज योर डेली रूटीन? रूटीन डेली, व्हाट टाइम यू वेक अप एंड व्हाट टाइम यू गो टू द बेड? कितने बजे सुबह उठती हैं, क्या करती हैं, बताइए अपने बारे में। जैसे कि मैं बॉडी मेंटेनेंस बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी मेंटेनेंस बहुत हूँ। अच्छा, सुबह उठती योगा वगैरह जिम ये सब तो करना ही पड़ता है, कुछ टाइम रहना पड़ता है मॉर्निंग के लिए, शरीर न नष्ट हो जाए, फिगर न नष्ट हो जाए, इसलिए मॉडल को बहुत मतलब ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, और हम लोग का जो मतलब काम काज है ना सब, मतलब जैसे फैशन वगैरह जो भी बोलो, फिगर फ्रेज, इसकी वजह से फेम मिलता है हमको। तो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप अपना परिचय बताइए मेरे दर्शकों को। Myself, I'm Pratishtha Chan, transgender human, and I live from West Bengal, Malda। तो प्रतिष्ठा झा लिखते हैं आप, मालदा की रहने वाली हैं, अभी पटना में सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट चलाते हैं आप। हम नहीं चलाते, मैम का है, लेकिन हाँ हम उनकी बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं। क्या काम देखती हैं आप रेस्टोरेंट में? कुछ नहीं, समथिंग जैसे कि क्लाइंट लोग आते हैं, उन लोग को अटेंड करना, उन लोग को ठीक ठाक से सर्विंग हो रहा है क्या नहीं, अच्छा, हिसाब करना। बस कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अभी कितने दिन हो गए रेस्टोरेंट को? लाइक 6 मंथ। 6 मंथ। वो मुझे पता नहीं है सब, क्योंकि हम हालिया आए हैं। अच्छा, आप इधर ही ज्वाइन किया, ओपनिंग सेरेमनी में नहीं किया? नहीं थे। अच्छा, तो आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको क्या, जैसे जैसे नहीं प्रश्न जैसे होता है क्या है कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं तो हमेशा एक वादा करते हैं, एक दूसरे को कसमें खाते हैं। तो आपका बॉयफ्रेंड क्या कसम खाता है या क्या वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए चांद लाके दे दूंगा या तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, क्या बोलते हैं वो? सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए कि मुझे हर टाइम सपोर्ट किया। अच्छा, आज का ज़माने की तो लड़का आएगा तुम्हारी बॉडी को देखने, तुम्हारे साथ सेक्स कर दे या फिर जो भी हो घटिया काम, पैसा खाने ये सब, लेकिन मेरी नज़र से तो कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस हालत में गई हूँ या जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, मुझे छोड़ने जाते लेके आते, दुनिया से डरते नहीं, दुनिया से लड़ते, मुझे हर टाइम सपोर्ट करते, यही तो सबसे बड़ी बात है। एक आपसे प्रेम करना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, समाज में आपके साथ चलना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, इसको आप मानते हैं? जरूर मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। देखिए जैसे कि हर माँ बाप की ख्वाब होते हैं, जैसे कि वो मतलब एक पापा की एक ही लड़का है जो आपके बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उसकी मम्मी पापा के वन सन है, तो उनकी माँ बाप को ख्वाब रखेगा कि मेरे जो बहू होगा उसका तो बच्चा होगा, ये होगा, पोता होगा, पोती होगा, बहुत कुछ ख्वाब होगा, लेकिन ये तो हम नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन फिर भी मुझे अपना लिए सब। तो आपको नहीं लगता कि उनकी माँ को, उनके फादर को ये बुरा लगता है? कि बुरा नहीं लगता है। उनकी मम्मी पापा तो मतलब उनके बेटा से तो मुझे अभी उसके बेटा से तो मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मम्मी पापा बोलते देखो मेरे बेटा तुम्हें लेके खुश रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो वो कहाँ रहते हैं? वो पटना में रहते हैं, मालदा में रहते हैं, क्या करते हैं वो? उन लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है।
सो पहली मुलाकात है आपसे सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट में। मेरे मित्रों ने कहा कि आज चलते हैं, हाँ रेशमा जी से मिलेंगे। तो रेशमा जी तो अभी है नहीं, आएंगी, आ जाएंगी। तब तक आपसे बातचीत हुई। क्या मैसेज देंगी आप पटना वासियों को, आप अपने तरफ से? पटना वासियों से यही मैसेज देंगे, पटना रियली लाइक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा शहर है, खासकर बहुत क्लीन है। इनका यहाँ जाकर लोग जो है, इंसान जो है, बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी इंटेंशन अलग अलग भी होते हैं, लेकिन जो भी रहे हम लोग का चांस को एक्सेप्ट करें, इन लोगों को भी राइट दीजिए और बहुत प्यार कीजिए। और जिस ट्रांस की फैमिली जो है, अगर कोई मेरी ये लाइफ देख भी रहे हैं ना, जिसके घर में ट्रांस है या LGBT की तरफ से, वो कोई कम्युनिटी की तरफ से है, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। बस मेरी तरफ से इतना ही करना है। एक चीज़ मैं जानना चाहता था आपका, जैसे वी आर